हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टीएस ग्रेवाल की बुक से गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसमें हम इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें हमारा जो मेथड होगा वो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, आपका सुपर प्रॉफिट हो, कोई भी मेथड हो, हमने उसमें स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं। हम अकॉर्डिंग टू स्टेप्स ही आप क्वेश्चन करोगे। स्टेप्स आप नोट्स, एक नोट वाली बुक बना लो जिसमें आप नोट्स बना के रखोगे कि कौन से स्टेप आपको फॉलो कराए गए हैं। अब मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Raman and Pawan are partners sharing profit equally. They admit love into partnership for equal share. Goodwill agreed to be valued 2-year purchase of weighted average profit. हमें सबसे पहले यही देखना होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको मेथड कौन सा बोला है। इसमें उन्होंने बोला है कि आपको गुडविल वैल्यूड करनी है 2-year purchase of weighted average profit after passing weights 1, 2, 3 and 4 to the profits year ended 31st March 22, 23, 24 and 25। ये आपको 22 से लेकर 25 तक आपको प्रॉफिट्स लॉसेस दिए, ये हम बोर्ड पे भी नोट डाउन करेंगे। और आपको एडजस्टमेंट दिए हैं, ये भी हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें बोला है कि फर्म हैड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग एबनॉर्मल गेन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st March 2022। फर्म इनकर्ड लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एबनॉर्मल लॉस है 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड 31st March 23। लास्ट आपको नंबर 3, आपको एडजस्टमेंट बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है जिसमें आपका अगर कोई डाउट होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। रिपेयर्स टू कार 50,000 was wrongly debited to vehicle account on 1st June 2023। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल 12% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो, हमें जो क्वेश्चन हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर दी। हमारा जो मेथड था उसमें गुडविल निकालनी थी वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2-year परचेज से। देखो, आपका चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, दोनों ही में हमारे 3 स्टेप होते हैं। टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? टोटल 3 स्टेप्स। हम स्टेप 1 हम यहाँ पे लिख लेंगे, स्टेप 2 हम यहाँ कर लेंगे और स्टेप 3 आगे। पहले स्टेप 1 कंप्लीट करके फिर स्टेप 2 पे जाएंगे। टोटल हमारे कितने स्टेप्स हैं? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैं आपको 3 टोटल स्टेप बता दिए। अब हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमको सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कहाँ तक पहुँचना है? वेटेज नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको आपको एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। अब ये भी आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे। आपको देखो, जो प्रॉफिट्स दिए हमने पहले ईयर्स लिख लिए, ऊपर आप हेडिंग्स लिख लेना अपने अकॉर्डिंग। ईयर्स लिख लिए, प्रॉफिट लॉसेस आपको दिए हुए थे, एक पे सारे प्रॉफिट्स थे, एक में आपको लॉस दिया था तो वो ब्रैकेट हमने लगा दी। सबसे पहली एडजस्टमेंट उन्होंने बोली थी कि 31st March 2022 कौन से ईयर की है? 31st March 2022 सबसे पहला वाला ईयर। उसमें एबनॉर्मल गेन है कितना? 10,000 देगा। देखो, सबसे पहले आपको सिंपल चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि हमें कौन सा जो गेन है, नॉर्मल गेन या फिर लॉस। नॉर्मल वालों को, गेन को हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है, और लॉस को हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। इसी सेम पहले आप जब भी गुडविल वाला क्वेश्चन आए तो आप ऐसे नोट डाउन कर लिया करो। हमें नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस को एडजस्ट करना होता है, एबनॉर्मल को नहीं करना होता है। नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल का मतलब होता है जो रेगुलर होते हैं, और एबनॉर्मल जो कभी कभी होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होती है। तो अब जो एबनॉर्मल होते हैं ना, अब जो एबनॉर्मल होते हैं वो उल्टा हो जाता है। बस ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब 31st March 22 में क्या है? एबनॉर्मल गेन है। हमें कौन सा गेन प्लस करना होता है? नॉर्मल वाला। तो एबनॉर्मल वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना यहाँ पर आप क्या कर दोगे? इस 10,000 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 31st March 23 में क्या है? एबनॉर्मल लॉस है, इसको आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि लॉस एबनॉर्मल वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अब आई मेन एडजस्टमेंट, जिसको आप में सब बच्चों को कंफ्यूजिंग होती है। अब इसकी एक ट्रिक है, हमने पहले भी एक कराया था, शायद इलिस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 7 था, शायद 7 या 6 था। उसमें मैंने आपको तब भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपका डेप्रीसिएशन वाली आए, जब भी आपकी कोई भी डेप्रीसिएशन और मेथड वाला आए तो आपको 2 नंबर कर लेने होते हैं। पहले सबसे पहले ईयर चूज करना होता है। सबसे पहले कौन क्या चूज करना होता है आपको? ईयर की। कौन से ईयर में आपकी एडजस्टमेंट है? सबसे पहले पढ़ो क्या बोला है? रिपेयर टू कार 50,000 डेबिटेड इन व्हीकल
1 जून 23। ईयर कैसे चूज करेंगे, ईयर को आप पे देखोगे कौन सा ईयर है 2023, लेकिन अगर आप उसके बाद पहले ईयर चूज किया उसके बाद आपको मंथ देखना है। मंथ अगर मार्च के बाद आता है, अगर मंथ क्या है मार्च के बाद वाला, तो कौन से ईयर में जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। ईयर कौन सा है 23, ईयर कौन सा है 23, लेकिन मंथ कौन सा है मार्च के बाद वाला, तो कौन से ईयर में एडजस्टमेंट होगी 24 में। सबसे पहले आपको ये चूज करना है, पहले ईयर, मंथ अगर मार्च के बाद है तो वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट जाएगी, अगर मार्च से पहले वाला मंथ है तो उसी सेम ईयर में जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आएगी, जब भी डेप्रिसिएशन नंबर एडजस्टमेंट आएगी तो आपको 2 नंबर लेने हैं। पहला नंबर अगर प्लस है तो दूसरा नंबर क्या होगा, माइनस होगा। अगर पहला नंबर माइनस है तो दूसरा नंबर प्लस होगा। मतलब उसी ईयर में यहाँ पर जो एडजस्टमेंट वाला कॉलम है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो एडजस्टमेंट में आपको अमाउंट दिया है वो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ये आपको देखना है, किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल पर। अगर आपका क्या है, आपको देखना है कि बोल क्या रहा है। अब आपको क्या बोल रहा है, रिपेयर टू कार। रिपेयर टू कार जो होता है कि आपकी कार की रिपेयर जो कराते हैं हम कार की, अपनी किसी एसेट की, वो कौन सा एक्सपेंसेस होता है, रिपेयर टू कार नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। क्यों, क्योंकि हम रेगुलर अपने कार की सर्विस कराते रहते हैं। एबनॉर्मल, अगर आप सेम कार को खरीद रहे हो ना, परचेज ऑफ कार आता, तो आपका वो एबनॉर्मल में आ जाता। क्यों, क्योंकि हम कार रोज रोज नहीं खरीदते हैं। रिपेयर टू कार तो हमें पता चल गया, तो ये कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, नॉर्मल। तो नॉर्मल एक्सपेंसेस क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, माइनस होगा। पहला नंबर क्या होगा यहाँ पर, माइनस। अगर पहला नंबर माइनस है तो दूसरा नंबर नेचुरली क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। बस आपको यही देखना है। जब भी ऐसी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आएगी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको डिपेंड करता है कि क्या बोला है, कि 2 नंबर एडजस्ट होंगे, एक प्लस एक माइनस, या फिर माइनस या फिर प्लस। पहला नंबर आपको चेक करना है, अगर प्लस हो रहा है तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा, अगर पहला नंबर माइनस हो रहा है तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। अब एक चीज, पहले आप साइन लगा लोगे, हमें पता लग गया कि रिपेयर टू कार के नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो पहला नंबर माइनस फिर प्लस, आगे भी जाएगा वो प्लस। क्यों, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होता है वो एवरी ईयर लगता है। जो यहाँ पर दूसरा नंबर होगा ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। अब ये क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन हर साल लगता है। अब देखो यहाँ पर पहला नंबर माइनस होगा कितने से, जो आपको अमाउंट दिया होगा, कितना 50,000। अब यहाँ पर प्लस क्या होगा, इसी अमाउंट के ऊपर, ये 50,000 है, 50,000 के ऊपर इसी में प्लस होगा, कितने परसेंट लगाओगे, 12%। कितने परसेंट, 12%। और कितने टाइम, हमेशा ये जो प्लस होगा अकॉर्डिंग टू मंथ होगा। यहाँ पे जो डेट दी होगी उसी डेट से आप मार्च तक आप मंथ काउंट कर लोगे। 1 जून है तो कितने मंथ होंगे, अप्रैल और मई कटा तो कितने मंथ हो गए, 10 मंथ्स। तो 10/12 ऐसे कट कर दो, तो कितना आ गया यहाँ पर 5,000। क्लियर है। अब दूसरा नंबर भी प्लस होगा। दूसरा नंबर हमेशा मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसी के ऊपर ही आप पूरा लगा दोगे, कोई मंथ आप नहीं लगाओगे, ये वाला पीरियड आप यूज नहीं करोगे। कितने परसेंट है, 12%। 50,000 के ऊपर कितने परसेंट, 12%। तो यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, 6,000। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जगह क्या होता, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, तो हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर रेट लगाते। क्लियर है। एक बार फिर से सुन लो, जो ये वाली डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट होगी, सबसे पहले आपको ईयर चूज करना है। ईयर चूज करना है, उसके बाद अगर मार्च के बाद मंथ होता है तो नेक्स्ट सेशन में जाएगा, अगर मार्च से पहले मंथ होता है तो पहले वाले ईयर में जाएगा। पहला रूल। दूसरा रूल कि आपको ये चेक करना है जब भी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट आएगी कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। पहला 2 नंबर एडजस्ट होंगे, एक प्लस माइनस दोनों एडजस्ट होंगे, तो पहला नंबर चूज करना है कि क्या होगा, प्लस होगा या। अगर आपका पहला नंबर कैसे डिपेंड करता है, नॉर्मल या एबनॉर्मल पे। अगर आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा, अगर एबनॉर्मल
नॉर्मल एक्सपेंसेस है तो प्लस होगा। पहला नंबर अगर माइनस है तो दूसरा प्लस और प्लस, दोनों चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में भी जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर जो प्लस होगा उसी अमाउंट के ऊपर रेट लगाओगे उस डेट के अकॉर्डिंग, और दूसरा यहाँ पर आप रेट लगाओगे पूरे ईयर पे। अब वो मेथड पे डिपेंड करता है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसी के ऊपर, और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो डिफरेंस के ऊपर। अब नॉर्मल चीज़ हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 70 माइनस 10 60, 1 लाख प्लस 20 1,20,000। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1,05,000, 1,05,000 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 लाख बचेगा। उसके बाद 1,44,000 प्लस 60 6 1,50,000। अब हमें क्या बोलना था, वेट्स देना है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अगर आपका सिंपल एवरेज होता तो बस यहीं पर खत्म हो जाता, उसको आप टोटल कर लेते। वेट्स है तो इसमें वेट्स दे दो 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 60, 120 प्लस 2 2,40,000, 1 लाख माइनस 3 इंटू 3 लाख, 150 इंटू 4 6 लाख। अब इसका टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल जो आपका आ रहा है वो 6 लाख आ रहा है। अब हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग करेंगे। हमने अपनी गुडविल निकालनी है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो स्टेप्स कैसे यूज़ करेंगे, हमें टोटल 3 स्टेप्स यूज़ करनी है। टोटल 3 स्टेप्स में आपका जो आ जाएगा वो गुडविल आ जाएगी। पहला स्टेप तो ये हो गया हमारा टोटल वेटेज एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज वर्ड मत लगाओ, टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट्स लगाओ। कितना आ गया 6 लाख। स्टेप 2 में क्या निकालना है आपको, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला आप लिखोगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये जो 6 लाख आया डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेट से, इससे 10 से डिवाइड कर दो। आप फॉर्मूला अपने आप लिख लोगे, फॉर्मूला लिख लेंगे टोटल वेटेज नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, ये 60 आ गया। अब स्टेप 3 में आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। गुडविल थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा, गुडविल कैसे निकालेंगे, ये जो 60,000 आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपकी आ गई गुडविल आ गई। आप स्टेप से करोगे तो आपको कहीं पर भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। हमेशा स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और हमेशा प्लस माइनस सोच के करना है कि आप क्या कर रहे हो। ये रूल ये वाला है, नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला।